और आज संडे मॉर्निंग को आप सब ये वेबिनार देखने के लिए आए हो। सो सबका वेरी गुड मॉर्निंग और तहे दिल से शुक्रिया। और नेक्स्ट 1.5 आवर में आपने जो टाइम निकाला है उसमें वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा, और मेरा ये गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। सो आगे बढ़ने से पहले जस्ट मुझे बताइए, मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली आ पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज़। मेरी आवाज आप तक क्लियरली आ पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। और सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ड्यूरिंग द वेबिनार में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सो आप जरा आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि मुझे पता नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता हूँ कि मेरी बातें आप तक कनेक्ट हो पा रही है कि नहीं, क्योंकि ये जूम वेबिनार है। सो क्वेश्चन का आप जवाब देते रहिए बीच में बीच में। सो वन सेक, जरा सेटिंग कर लेता हूँ। या सो वेबिनार का नाम है फ्यूचर प्रूफ वेल्थ, सो बिल्ड एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो फॉर अमृतकाल। सो ये कल के वेबिनार का रिपीट है, जिन्हों जो अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए। सो मेरा नाम है आदित्य पालव, द हैप्पीनेस कल्चर ये मेरे कंपनी का नाम है। एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ सिंस पास्ट 8 ईयर्स। करेंटली 750 प्लस क्लाइंट्स है अक्रॉस इंडिया। 27 करोड़ प्लस का बिजनेस है। एजुकेशन वाइज इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर का लेवल 2 क्लियर किया हुआ है मैंने, सिर्फ डिग्री लेना बाकी है। सो मेरा कॉन्सेप्ट है लाइफ में हैप्पी रिच बनना जरूरी है, रादर देन स्ट्राइविंग फॉर रिच बनना, सिर्फ रिच बनना। सो हैप्पी रिच का मतलब क्या है, उसके लिए मैं आपको मेरे लाइफ की एक स्टोरी बताता हूँ। 7 नवंबर 2016 मेरी डिवोर्स की लास्ट डेट थी। और हम खड़े थे, मैं और मेरी मदर, बैंड्रा में, कोर्ट के बाहर। और एक मिनट ना, सबको एडमिट कर लेता हूँ पहले अंदर। वन सेक। या सो हम खड़े थे लाइन में। मेरे सामने एक कपल खड़ा था, दूर खड़े थे। और शायद वो उनका डिवोर्स का ही कुछ ये चालू था, डेट वगैरह। और 6 साल से मैं डिवोर्स की केस और एंड होने वाली थी हमारी, मैं देख रहा था उनको। और उनका एक बच्चा था 8 साल का, 7 8 साल का होगा, और वो रो रहा था। वो जो सीन है ना, वो मेरे मन में आज भी इम्प्रिंट है। उसके बाद मेरा काम हो गया, डिवोर्स डिक्री हो गई। फिर मैं डायरेक्टली चला गया जुहू बीच, सोचने कि लाइफ में आगे क्या करना है, पास्ट लाइफ क्या है। सो मतलब हर चीज लाइफ में रॉन्ग थी। पर्सनल लाइफ रॉन्ग था, 6 साल से डिवोर्स केस चालू थी वो, जो कि एंड हो गई थी वो टाइम पे। उसके बाद फाइनेंशियल लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, मेरे 5 स्टोर्स थे मुंबई और पुणे, ठाणा ये एरिया में, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के, जो कि सामने से दिखने के लिए बहुत सक्सेसफुल था। मतलब अराउंड 3.5 करोड़ का टर्नओवर था, 11 लोग एम्प्लॉयज थे। लेकिन रोज का कुछ ना कुछ चक्कर था। मतलब पैसे के प्रॉब्लम्स, चेक बाउंस, उधारी, ये सब रोज का ये था। रिटेल जिसने बिजनेस देखा है वैसा ही था। सो हैप्पीनेस नहीं था लाइफ में। हेल्थ वाइज, एक महीना पहले मैं फ्रेंड्स के साथ रत्नागिरी घूमने जाने वाला था, महाराष्ट्र में। सो ट्रेन चढ़ते टाइम, ठाणा स्टेशन पे ब्रिज चढ़ते टाइम मुझे ऐसे लगा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, और मैं चढ़ ही नहीं पा रहा था। सो डायरेक्टली हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल में जाके हार्ट रेट कंट्रोल और ब्लड प्रेशर की दवाई दी, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये एक इंडिकेशन था हेल्थ का। सो कट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने उसके बाद एक हील योर लाइफ का कोर्स किया। लुइस हे का एक बुक भी है, हील योर लाइफ। आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना चाहिए। सो वो बुक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था।
उसमें दो प्रिंसिपल्स मुझे सीखने मिले। सबसे पहला प्रिंसिपल मुझे सीखने मिला कि इट इज नॉट अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब एक्सटर्नल चेंजेस के पीछे जो हम जाते हैं वो इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट इज अबाउट इंटरनल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है आज के कॉन्टेक्स्ट में? अगर आप फाइनेंशियली ट्रबल में हो, सो एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज करने के बजाय इंटरनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना जरूरी है। सेकेंड प्रिंसिपल मैंने सीखा उसमें, इट इज नॉट अबाउट चेजिंग, इट इज अबाउट अट्रैक्टिंग। सो हम भागते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पाए लाइफ में, लेकिन ये अट्रैक्ट करना जरूरी है। सो वहां से मुझे एक आइडिया आया, जब भी मैं म्यूचुअल फंड्स का अभी बिजनेस करता था तो लोग मुझे एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि ज्यादा रिटर्न्स किस में मिलेंगे। और लोगों का लाइफ में देखता था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, लोन्स के प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, और उनको ऐसे लगता था कि उनके लाइफ का सॉल्यूशन है पैसा, ज्यादा पैसे कमाना, इन्वेस्टमेंट, ज्यादा रिटर्न जनरेट करना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सॉल्यूशन एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। सो वहां से मुझे ये कल्पना आई हैप्पी रिच लाइफ की। सो हैप्पी रिच लाइफ अचीव करने के लिए 6 माइलस्टोन्स है। सबसे पहला आपका लाइफ डेट फ्री होना जरूरी है। क्यों डेट फ्री होना जरूरी है? मैं एक दूसरे एनालॉजी आपको बताता हूँ। एक वाटर टैंक है जिसमें आप कमा रहे हो पैसे, पैसे डाल रहे हो, मतलब पानी आ रहा है उसमें, लेकिन इसको एक बड़ा होल है जिसमें से पैसे चले जा रहे हैं। उसको एक नल है जो कि पानी पीने के लिए आप यूज करते हो। जैसे हम हमारे लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ में पैसे कमाते हैं, हमारी जो मंथली एक्सपेंसेस है उसके लिए पैसे निकालते हैं, जो बचता है वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब भी कर्जा होता है तो आपके वाटर टैंक को एक बड़ा होल है जो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो बुझा नहीं सकते हो। सो डेट फ्री होना जरूरी है। अगर डेट फ्री नहीं हो, कर्जा है आपके ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कुछ फायदा नहीं करेगी आपको, क्योंकि लीकेज चालू है आपके टैंक में से इंटरेस्ट का, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो डिसाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब भी चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जब भी चाहे इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्रिएट पैसिव इनकम सोर्सेस। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी सैलरी है बहुत अच्छी है, हर महीना आती है, सिक्योर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या बिजनेस में काफी अच्छा पैसा आपने बनाया है, आप समझ लीजिए आप हैप्पी बनने, लाइफ में हैप्पी रिच बनने का चांसेस बहुत कम है। मतलब एक सिंगल सोर्स अगर आपके पास है तो इसके दो रीजंस में देता हूं। सबसे पहला, जेनजीज और जेन अल्फा, इसके बारे में अगर आपको पता है तो ये जो जनरेशन है आफ्टर 1995 वाली, जब ये जॉब मार्केट में आएगी, मतलब थोड़े थोड़े आ रहे हैं अभी, सो इतना ज्यादा रेवोल्यूशन होने वाला है, जो कि हो रहा है, अभी भी हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम उसका पार्ट है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका एग्जांपल मैं आपको हिस्ट्री में देता हूँ। 1870s में सबसे तीन इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए। एक तो बल्ब का, कंबंशन इंजन का, और इलेक्ट्रिसिटी का। 1870 मतलब 150 साल पहले जो इन्वेंशन हुए उसका आज भी वर्ल्ड वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। वो आज आज भी हम चीजें यूज करते। ये दशक वैसा है। सो आपके और मेरे प्रोफेशन में क्या डिसरप्शन आ सकता है, वे ऑफ चेंज क्या हो सकता है, मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है। सो पैसिव इनकम सोर्स होना जरूरी है। दूसरा एक रीजन बताता हूं मैं, पैसिव इनकम सोर्स क्यों जरूरी है। मान के चलते हैं, हर एक का यहाँ पे इनकम अलग है। मान लेते हैं आपका एनुअल इनकम 20 lakhs है। 20 lakhs में से 5 लाख रुपए निर्मला सीतारामन जी लेके जाती है डायरेक्टली स्ट्रेट, तो आपके हाथ में रहता है 15 लाख। उसके ऊपर समझ लीजिए आपका अगर होम लोन चालू है तो एक मोटा मोटी पकड़ लीजिए 5-6 लाख उसमें आपका इंटरेस्ट चला जाता, ईएमआई चला जाता है, तो हाथ में बचे 9 लाख। 9 लाख में आपको स्कूल की फीस भरनी है, आपके बच्चों की, आपका खर्चा निकालना है। आपके पास पैसा कहाँ से रहने वाला है? और टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बोलता हूँ इंडिया जैसे ग्रो करेगी, टैक्सेस बढ़ने वाले ही है। आप कितना भी कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, टैक्सेस बढ़ने वाला है इन अ वे। जीएसटी भी बढ़ने ही वाला है। जीएसटी क्यों बढ़ेगा? आप बोलोगे 18% तो कांस्टेंट है। प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ लीजिए 100 की चीज अभी 150 में मिलना चालू हो गई, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जीएसटी बढ़ेगा।
सो आपका इनकम जो एक्टिव इनकम है वो उतना नहीं बढ़ने वाला है। सो पैसिव इनकम सोर्सेस के बारे में सोचिए, हैप्पी लाइफ बनाना है। तीसरा, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। आज मैं देखता हूँ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं, और उनको ऐसा लगता है जो उनको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा है वो बहुत पैसा कमा रहा है। लेकिन उनको ये नहीं समझ रहा है कि ये सब करके क्या वो आप खुद की वेल्थ प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे एक एग्जांपल है, ऑप्शन ट्रेडिंग करके रिच कौन हो रहा है? तो जो ब्रोकर्स है वो रिच हो रहे हैं, उनकी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज आ रही है, आपकी नहीं आ पा रही है। ये मेजर लोगों के मतलब 99% लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप में से कोई होगा वो बोलेगा कि मैं बहुत कमाता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, लेकिन मैं लार्जर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। सो प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ इज इंपॉर्टेंट। सो ये 3 माइलस्टोन्स के बारे में मेरी कम्युनिटी है। लेकिन ये 3 माइलस्टोन सब एक्सटर्नल है। इंटरनल चीजें क्या है? अगर लाइफ में आप अनसेटिस्फाइड हो कोई भी एरिया में, ये 3 चीजों के ऊपर आप फोकस कीजिए। सबसे पहला आपका फोकस, लाइफ में आपको क्या चाहिए? अगर आपके मोबाइल में नेटफ्लिक्स, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप तो होता है ठीक है कम्युनिकेशन के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और उसके ऊपर आप रील देखते हो बहुत घंटे तक, आपके लाइफ में आप हैप्पी नहीं बन सकते हो। क्योंकि इस दुनिया के जो हैप्पीएस्ट और रिचेस्ट लोग हैं ना, उनको एक बराबर समझ में आया है, हमारे ब्रेन में एक यहाँ पे एक लॉजिकल ब्रेन होता है हर एक के ब्रेन में, ह्यूमंस के, उसके ऊपर उस बहुत पावरफुल होता है। हमारे ब्रेन का यूटिलाइजेशन फेसबुक करता है, इंस्टाग्राम करता है, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, रिलायंस करता है, अडानी करता है, ये सब लोग करते हैं इन अ वे अटेंशन लेके हमारा, और वो लोग रिच बनते हैं। और हमें नहीं समझ में आता है कि ये इसके ऊपर जब मेरा खुद का कंट्रोल होगा तो यही अटेंशन और फोकस का यूटिलाइजेशन मैं खुद के लिए कर सकता हूँ। सो हाइपर फोकस होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फिटनेस, इसके ऊपर कोई मतलब मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी, 94 ईयर्स के हैं, 99% वेल्थ आफ्टर एज ऑफ 60 उन्होंने बनाई है। इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा है क्योंकि उनका लाइफ बहुत बड़ा है। सो अगर आप जो वेल्थ जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो उसका रियल यूटिलाइजेशन चाहिए तो आपको बड़ा लाइफ होना, क्वालिटी लाइफ होना जरूरी है। इसके लिए फिटनेस और फैमिली लाइफ, सो ये 3 चीजों के ऊपर फोकस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में हैप्पी रिच बनना है। ये बेसिक चीजें हैं। ये 6 पॉइंट्स के ऊपर मेरी पूरी कम्युनिटी बेस्ड है। सो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज के टॉपिक पे आते हैं। 3 चीजें आप सीखोगे नेक्स्ट 1.5 आवर में। 12:25 को ये वेबिनार खत्म होगा। 3 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स मैं बताऊंगा जो आपको अवॉइड करने हैं आने वाले 15, 20, 25 ईयर्स, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग ऑल वेदर पोर्टफोलियो, और 5 में आइडियाज बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड के जो कि ऑल वेदर है, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकते हैं आने वाले टाइम में। डिस्क्लोजर, ये सिर्फ वेबिनार एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें स्टॉक्स या कोई भी स्कीम, म्यूचुअल फंड स्कीम का मैं नाम लेता हूं तो वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप डायरेक्टली जाके मत खरीदिए, खुद का स्टडी कीजिए या फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए, और अगर आप में इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका खुद का डिसीजन होगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस मुझे अलाउड नहीं है आपको कोई भी स्टॉक रेकमेंड करना या म्यूचुअल फंड स्कीम रेकमेंड करना। सेबी के कुछ रेगुलेशंस है, आपने देखा होगा बीच लास्ट के 1 साल में काफी सारे यूट्यूबर्स के ऊपर सेबी ने फाइन लगाया है क्योंकि रिकमेंडेशन वो लोग देते थे। सो डेटा जो भी मैंने ये वेबिनार में दिया है उसका क्रेडिट से आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, वाइट ओक म्यूचुअल फंड, सैमको म्यूचुअल फंड एंड फंड्स इंडिया। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहले मिशन बता देता हूँ, टू बिल्ड अ वाइब्रेंट एंड थ्राइविंग हैप्पी रिच कम्युनिटी ऑफ 1 लाख इंस्पायर्ड इंडिविजुअल्स यूनाइटेड इन पोलराइज वर्ल्ड। पोलराइज वर्ल्ड का मतलब सिंपल है, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मराठी गुजराती, और भी बहुत सारे चालू है इंडिया में या वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड। सो ऐसे पोलराइज वर्ल्ड और डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में लिविंग लाइफ्स फुल ऑफ पर्पस, जॉय एंड अबंडेंस, ये कम्युनिटी का मिशन है। सो 3 क्रिटिकल मिस्टेक नंबर 1, मूविंग बियॉन्ड एसआईपीज। अगर आपको लगता है कि आपकी एसआईपी जो करंट चालू है वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली है, लास्ट 15 साल में जैसे रिटर्न्स दिए है वैसे देने वाली है, तो ये आपका मिसकंसेप्शन है।
दो रीजंस। सबसे पहले आप एसआईपी कर रहे हो, मतलब ये कांस्टेंट इन्वेस्ट कर रहे हो, डिस्पाइट मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो जाए आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो। एक्सपेंसिव रहेगा तो भी आप उतने ही इन्वेस्ट करोगे, सस्ता रहेगा तो भी आप इन्वेस्ट करोगे। अभी लास्ट 15 सालों में इंडिया में एसआईपी ने ह्यूमंगस रिटर्न्स दिए हैं। क्यों दिए हैं उसका रीजन आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये स्ट्रेट अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में इंडियन मार्केट चला है। 15 साल पहले इंडिया की इकोनॉमी थी 500 बिलियन, आज इंडिया की इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन। ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में आया। आज इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, लोगों को ऐसे लगता है बाय 2047, इकोनॉमिस्ट को ऐसे लगता है बाय 2047 इट विल बी 35 ट्रिलियन। सो ये जो पॉजिटिविटी आई है उसके वजह से सबको शेयर मार्केट में, इंडिया के इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है। सो ऑटोमेटिकली डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। सो आपने देखा होगा लास्ट 1.5-2 महीनों में, अगर आप वॉच करते हो तो ऑलमोस्ट 1,80,000 करोड़ की एफआईआई सेलिंग हुई है इंडिया में, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन लेके गए पैसे। फिर भी इंडियन मार्केट सिर्फ 10% नीचे आया है, क्योंकि डोमेस्टिक लोग इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे इकोनॉमी करेगी। सो इसका परिणाम क्या हुआ, जो सेंसेक्स निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 18, 19 या 20 का एवरेज होता था, वो सडनली 24 हो गया। सो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न जनरेट हो गए, क्योंकि वैल्यूएशन, प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन बढ़ गया इंडियन मार्केट्स का। सो ये क्या 24 का 30 हो सकता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो इरेशनल होगा। सो ऑटोमेटिकली नॉर्मल आप ऐसी एसआईपी करोगे तो आपके रिटर्न्स ये कम रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो आप प्रिपेयर हो जाइए। नॉर्मल एसआईपी अगर आज से आप स्टार्ट करते हो तो नेक्स्ट 5 साल में आपको 10 to 11 या 12% के रिटर्न्स आ जाए तो आपको हैप्पी होना चाहिए। सो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? मूविंग बियॉन्ड एसआईपी। सो वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग करना है आपको। इसके मेथड्स है काफी सारे, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं ये वेबिनार में। जब भी मार्केट नीचे जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए, जब भी मार्केट एक्सपेंसिव होता है तभी आपका इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू कम होना चाहिए। अगर आप इसको कहते हैं वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब सस्ते वाले मार्केट में ज्यादा खरीदना, महंगे वाले मार्केट में कम खरीदना। सो ये करने के लिए अभी अल्गोरिदम्स आए हैं। आईसीआईसीआई इसको बूस्टर एसआईपी कहते हैं, आदित्य बिरला उसको उनका कुछ वर्ड है अलग, सैमको इसको टाइमर एसटीपी करता है, कहता है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इसको फ्लेक्स एसटीपी कहता है, एसआईपी कहता है। सो ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको 10-12% से ज्यादा रिटर्न्स चाहिए आने वाले टाइम में तो। सो ये समझना जरूरी है। सो फर्स्ट मिस्टेक है अगर आप एसआईपी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप रखते हो तो। इसका बैक टेस्टेड डेटा देखते हैं। निफ्टी 50 में अगर नॉर्मल एसआईपी आपने की होती फ्रॉम अप्रैल 2010 टू अगस्त 2023, तो 10.3% के रिटर्न्स आपको मिलते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 500 में 10.5, स्मॉल कैप में 10.2 और मिड कैप में 13.2। सो इसमें और एक मिसकंसेप्शन आप देखिए, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मेरे जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फैलाया है, लेकिन वैसा नहीं है। स्मॉल कैप लार्ज कैप सब एक दूसरे के साथ सेम रिटर्न्स देते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन ये स्लाइड में देखने वाली बात है, जो वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग में बता रहा हूँ उनका रिटर्न देखिए वही सेम पीरियड में। सो कितना ज्यादा रिटर्न है राइट साइड वाले कॉलम में आप देख सकते हो। वन से का ये माइक बंद नीचे गिर गया मेरा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो आई होप मेरी आवाज आपको क्लियरली आ पा रही है। सो मिस्टेक नंबर 2, मेरी आवाज आपको क्लियरली आ पा रही है? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस। सो मिस्टेक नंबर 2 है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंड इन्वेस्टिंग। मैं आपको एकदम लेमैन्स टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कंस्ट्रेंड इन्वेस्टिंग एंड नॉन कंस्ट्रेंड इन्वेस्टिंग क्या है। इसका इम्पैक्ट लास्ट 15 साल में किसी को नहीं समझा, क्योंकि 2018 में सेबी ने कुछ गाइडलाइंस लाए म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कि आप अगर कोई भी फंड को लार्ज कैप फंड कहते हो तो 80% ऑफ द अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन इंडिया टॉप 100 स्टॉक्स। ऐसा डेफिनेशन आया लार्ज कैप का, जो कि 2018 से पहले था नहीं।
मिड कैप का डेफिनेशन आया, स्मॉल कैप का डेफिनेशन आया, वैल्यू स्कीम का डेफिनेशन आया, कॉन्ट्रा का आया, ऐसे हर एक का एक स्कीम कैटेगराइजेशन किया गया। उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ? 2018 से पहले ऐसे होता था, लार्ज कैप फंड है, यहाँ पे आप चार्ट देखिए, चार्ट में समझाता हूँ आपको। येलो कलर की लाइन मतलब स्मॉल कैप सेंसेक्स, रेड मतलब मिड कैप, ब्लू मतलब लार्ज कैप। तो अगर कोई, आपने स्टार्ट किया अप्रैल 2003 में, और जैसे ही दिखने लगा स्मॉल कैप मतलब येलो कलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भले आपकी स्कीम लार्ज कैप हो, उसमें 50-60% स्मॉल कैप भरे जा सकते थे, क्योंकि वहां पे एसेबी का रिस्ट्रिक्शन था नहीं। जैसे ही ये पॉइंट आया अप्रैल 2008 का और मार्केट क्रैश होने लगा, तो स्मॉल कैप क्रैश होने लगे। तो अगर स्मॉल कैप स्कीम होती ये टाइम पे, तो उसमें 50 to 60-70% लार्ज कैप भरे जाते, क्योंकि स्मॉल कैप में बड़ा करेक्शन आने वाला है। सो ऐसे आज नहीं हो सकता है। ये सब स्कीम्स हो गए हैं कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग वाले, कंस्ट्रेंट आ गए हैं फंड मैनेजर के ऊपर। सो इसका और इम्पैक्ट क्या होगा देखिए, इसके पहले वाले स्लाइड में भी मैंने वो पॉइंट बताया था। एक मिसकंसेप्शन है, स्मॉल कैप लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न्स देते हैं, तो आप देखिए एवरी फॉल में स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप कन्वर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप अप्रैल 2009, वहां से फिर स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर अप्रैल 13 में कन्वर्ज हो गए, फिर अच्छा परफॉर्म किया, फिर मार्च 2020 में कन्वर्ज हो गए, अभी फिर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपका एक्सपेक्टेशन है ये चालू ही रहेगा, तो शायद हिस्ट्री विल रिपीट एंड वहां पे कन्वर्ज हो जाएगा। इसमें इम्पैक्ट कैसे आएगा? अगर आपके स्मॉल कैप में आपका पैसा है, मिड कैप में, तो वोलाटिलिटी ड्रैग होगा। कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग में वोलाटिलिटी ड्रैग होता है। वोलाटिलिटी ड्रैग का मतलब क्या है? 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, उसका हो गया है 125, और मार्केट ने करेक्शन दिया, आपने जिसमें इन्वेस्ट दिया उसने करेक्शन दिया, 125 का हो गया 85 रुपीज। यह हो गया वोलाटिलिटी ड्रैग। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आपने यही 100 रुपए की 125 में इन्वेस्ट की होती, ऐसे स्कीम में, जो कि मार्केट नीचे आने के बावजूद 125 की 115 पे आके रुक जाए, तो आने वाले बुल रन में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता था। आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बातें। सिंपल और एक एग्जांपल देता हूँ। 100 रुपए का असेट आपने खरीदा है, मार्केट 50% गिर जाता है, सो 50 रुपया उसकी वैल्यू हो जाती है। वापिस 100 होने के लिए उसको 100% रिटर्न जनरेट करने पड़ेंगे। हमें क्या करना है? वोलाटिलिटी ड्रैग कम करना है। मार्केट भरे 50% नीचे आए, लेकिन मुझे सिर्फ 10-12-15% का ही इम्पैक्ट आना चाहिए। ये कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग में पॉसिबल नहीं है, नॉन कंस्ट्रेंट में पॉसिबल है, क्योंकि फंड मैनेजर के ऊपर फ्रीडम है, कहां पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। आज आईटी चल रहा है तो आईटी में, आज स्मॉल कैप चल रहा है स्मॉल कैप में, कल अगर लार्ज कैप चल रहा है तो लार्ज कैप में। ऐसी स्कीम आपकी होनी चाहिए। टैक्सेशन इम्पैक्ट आएगा आपको अगर आपकी कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग है। एग्जांपल देता हूं, अगर आपने मार्च 2020 या 2019 में स्मॉल कैप्स में 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर दिए होते, तो आज शायद उसके 7-8 करोड़ हो जाते, क्योंकि मार्केट ने अच्छा रिटर्न्स दिया है। क्या आज आप वो बेच सकते हो? बेचने जाओगे तो उसके ऊपर पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा स्ट्रेट वे, तो उतना आपको भरना पड़ेगा। आप बोलोगे ठीक है, मेरे को लॉन्ग, मैंने पैसे बनाए लॉन्ग टर्म कैपिटल में, भरता हूँ और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करता हूँ। ऐसा आपका एकदम नोबल मोटिव होगा, बेचोगे और स्मॉल कैप 10-15% भाग जाएगा। आपको बहुत बुरा लगेगा, अरे छोड़ दिया मैंने रिटर्न्स। ये टैक्सेशन का इम्पैक्ट कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग में आएगा। उसमें बचना है। थर्ड पॉइंट है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग बेनिफिट विल बी रियलाइज्ड फास्टर अगर नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग है। जो मैंने आपको बताया, 100 रुपए की चीज 50 हो गई, 50 से बेटर 85-90 तक रुक गई, और वापस नेक्स्ट बुल रन में आपका रिटर्न्स बढ़ जाएगा। इसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट बोलते हैं। मतलब कंपाउंडिंग मतलब एक्चुअली क्या है? सिंपल है, 100 रुपए की चीज खरीदो, 150 में बेचो, 150 का जो प्रॉफिट है वो ऐसे चीज में डालो जो अंडर वैल्यूड है, फिर उससे आप 200 बनाओ, फिर वो 200 रुपया लो, अंडर वैल्यूड चीज में डालो। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग एक्चुअली। कंपाउंडिंग नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग में पॉसिबल है। मिस्टेक नंबर 3, स्टेइंग अवे फ्रॉम ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। ट्रस्ट मी, इसमें पैसा नहीं बनता है।
अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा नहीं है, हमने बनाया है वगैरह, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सीरियसली कर चुका हूँ। नो प्रॉफिट नो लॉस मैंने किया है। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मेरे कम्युनिटी के पेड कोर्सेस में मैं बताऊंगा। लेकिन इससे क्या होगा मालूम है? ये ट्रेडिंग माइंडसेट मतलब क्या है? जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब क्या है, दूसरा पैसे गवाता है, ऑप्शन बायर जब भी पैसे गवाता है तभी ऑप्शन सेलर कमाता है। सो दूसरे का छीन के आप कभी हैप्पी नहीं हो सकते हो। पैसे कमा सकते हो, हैप्पी नहीं हो सकते हो। हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, पर्सनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। मेरा हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आया। 2 साल तक मैंने एकदम रिलीजियसली ऑप्शन ट्रेडिंग किया, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, लेकिन मेरा मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया उससे। सो ये आपको समझना पड़ेगा। जो भी यूट्यूबर्स वगैरह सब बताते हैं उनका पर्सनल लाइफ आप जाके एक बार देखिए, या फिर उनकी आदतें देखिए, क्या वो लाइफ में हैप्पी है, ये देखिए। पैसे शायद बनाते होंगे, मुझे पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं है एक्चुअली कि ट्रेडिंग करके किसी ने साउथ बॉम्बे में फ्लैट ले लिया। लेकिन ट्रेडिंग करके मैं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग सिखा के साउथ बॉम्बे में फ्लैट लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खुद करके खुद प्रॉफिट बना के आई डोंट नो ऐसा होता है। सेबी का क्लियर कट डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, ये 93% लोग पैसे गंवाते हैं। ये देख सकते हो, गूगल कीजिए। इससे आप दूर रहिए अमृत काल में, अगर आपको पैसे बनाने हैं, हैप्पी रिच लाइफ बनाना है तो। सो अभी तक का कंटेंट आपको कैसे लग रहा है जरा चैट बॉक्स में डालिए। अगर रेलेवेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैट बॉक्स में डालिए यस इंटरेस्टिंग। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। टोटल 18 लोग हैं। सो आई होप आप फीडबैक दोगे सो दैट मुझे कनेक्ट कर पाऊंगा आपको मैं। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, नहीं तो मुझे समझेगा ही नहीं कि आपको मेरी बातें समझ रही है कि नहीं रम या। सो अभी हम जाते हैं 4 प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिंग अ रेजिलेंट पोर्टफोलियो फॉर अमृतकाल। प्रिंसिपल नंबर 1, वेयरिंग सीट बेल्ट इज कंपल्सरी इन इन्वेस्टिंग। अभी वेयरिंग सीट बेल्ट का मतलब क्या है? सो जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो वन ऑफ इट्स काइंड होते हैं। मतलब अ, शायद 10 लाख कार्स में एक का एक्सीडेंट होता होगा, लेकिन फिर भी सबको कंपलसरी है सीट बेल्ट, क्योंकि हमारा लाइफ प्रेशियस है। इन्वेस्टिंग में सीट बेल्ट वेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसकी आगे वाली स्लाइड बताता हूँ, आगे आया है उसका रेफरेंस, आगे बताता हूँ मैं। क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो एक्सीडेंट्स एवरी ईयर होते हैं इंडियन मार्केट्स में, जैसे लास्ट 2 महीने में हुआ है। सो जितना आप एक्सीडेंट्स अवॉइड करोगे उसका बेनिफिट मैं आपको बैक टेस्टेड डेटा दिखाता हूँ। सो इंडी की निफ्टी के 4 इंडेक्सेस मैंने कंपेयर किए हैं। लोगों का ऐसा मानना है स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं लॉन्ग रन में। डेटा देखिए, रेड कलर लाइन मतलब निफ्टी 50 है, ब्लू कलर मतलब निफ्टी मिड कैप है, ग्रे मतलब निफ्टी 100 है, और ग्रीन मतलब निफ्टी 100 लो वोलाटिलिटी 30 नाम का एक इंडेक्स है। लो वोलेटिलिटी इंडेक्स मतलब क्या है? उसकी वोलेटिलिटी कम होती है, स्मॉल कैप की ज्यादा होती है, मिड कैप की और ज्यादा, सॉरी मिड कैप की ज्यादा, उससे ज्यादा होती है, स्मॉल कैप की और ज्यादा होती है, निफ्टी की बहुत कम होती है। सो सबसे कम वोलेटिलिटी वाला इंडेक्स है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी इंडेक्स। अप्रैल 2005 से अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते, सो निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी में आपके 27 लाख हो जाते, 18% का CAGR। जो सबका चहीता इंडेक्स है आज का निफ्टी स्मॉल कैप, उसमें 1 लाख के हो जाते 21 लाख, 16% का CAGR। मिड कैप में होते 26 लाख, निफ्टी 100 में होते 13 लाख, और निफ्टी 50 में 14 लाख। सो यहाँ पे सेल्फ एविडेंट है कि अगर आप सीट बेल्ट वेयर करोगे, लो वोलेटिलिटी में इन्वेस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली पैसा कंपाउंड होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो मेरे जैसे लोगों ने जो मिसकंसेप्शन फैलाया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म तक SIP कीजिए आपको ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे, मिड कैप में ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे, ये बैक टेस्टेड डेटा तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो सीट बेल्ट वेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल नंबर 2, वैल्यूएशंस आर सुप्रीम। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ग्राफ समझने के लिए, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ब्लैक कलर की लाइन मतलब निफ्टी 50 सेंसेक्स,
ये जो है ना, ये एक वैल्यूएशन इंडेक्स है, ये सैमको ने रिलीज किया है, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी अपना रिलीज करती है। तो इसमें यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये वैल्यूएशन इंडेक्स के ऊपर, समझिए मार्केट के वैल्यूएशन सस्ते हैं। सो आप देखिए जनवरी 2000 से लेके जनवरी 2004 तक ये बहुत ज्यादा टाइम तक ग्रीन में था, मतलब वैल्यूएशन सस्ते थे। और जनवरी 2004 से 2007 तक ह्यूमंगस बुल रन आया, मतलब 4000 का सेंसेक्स बन गया 22,000 इन द मैटर ऑफ 3.5 to 4 years। जो आज का बुल रन है लास्ट 4 साल का, उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बड़ा बुल रन था क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते थे। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे 60% निफ्टी गिर गया। तो आप देखिए थोड़े टाइम के लिए ये वैल्यूएशन इंडेक्स सस्ता हुआ था। अगर वो टाइम पे आप इन्वेस्ट करते तो आपको कितना बड़ा बुल रन मिलता देखिए। सो जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, इसका उल्टा भी आप देखिए, ये जैन 2008 में ये रेड कलर जोन में था, यहाँ पे था मार्केट, उसके बाद 60% का करेक्शन आया है मार्केट में, शार्प करेक्शन। सेम वे यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर 2021 में पीक पे था निफ्टी, उसके बाद ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तक करेक्शन चलता रहा निफ्टी में। सो मुद्दा है जब भी आप इन्वेस्ट करते हो वैल्यूएशंस को आप हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए। सीएनबीसी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको स्टोरियां सुनते मिलेगी कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी कैसा है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन वैल्यूएशंस को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। आज स्मॉल कैप मिड कैप के वैल्यूएशन थ्रू द रूफ है। और अगर आपको ऐसे लगता है इसमें आज आप इन्वेस्ट करके लास्ट 5 साल पे में पैसे बना सकते हो नेक्स्ट 5 साल में, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको रीथिंक करना चाहिए आपका इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। सो वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल नंबर 3, सो रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज डाउनसाइड प्रोटेक्शन। कंपाउंडिंग का मतलब क्या सिखा है हमको स्कूल में? एक्चुअली कंपाउंडिंग 95% लोगों को नहीं समझता है, इसलिए पैसे निकालते रहते म्यूचुअल फंड में से या ग्रोइंग असेट्स में से या स्टॉक्स में से। सो कंपाउंडिंग का रियल मतलब ये नहीं है कि 1 लाख का 8% की एफडी तो 1,08,000 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर का उसका उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का रियल मैजिक है डाउन साइड के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं जनवरी 2010 से आपने एसआईपी चालू की और मार्च 2020 कोविड 40% मार्केट डाउन, तब तक आपने कंटिन्यू की। सो आप ये कॉल रो देखिए 10 ईयर वाला, और राइट हैंड साइड वाला कॉलम देखिए। और मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में 15% के रिटर्न्स थे। सो आप देखिए निफ्टी 40% डाउन हो गया, 10 साल आपने एसआईपी चलाई है, 15% के पोर्टफोलियो में रिटर्न्स थे, 40% डैमेज होने के बावजूद आपके पोर्टफोलियो में 6% के रिटर्न्स बचे हुए रहेंगे, क्योंकि आपने 10 साल तक एसआईपी चलाई है। अगर यही 20 साल तक आपने एसआईपी चलाई होती, मार्केट 40% डाउन होता, तो भी आपके पोर्टफोलियो में 15 का 11 ही होता। सो ये बेनिफिट है कंपाउंडिंग का, और वो सेट इन होने के लिए 6 7 8 साल का टाइम लगता है। सो आप लॉन्ग टर्म तक बने रहना जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे ब्लाइंडली नहीं, तो मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना जरूरी है। आज मैं आपको कॉन्फिडेंटली बताता हूँ, एवरी 6 7 साल में नए इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में। हालांकि लास्ट 6 7 8 10 8 साल से बहुत अच्छे रिटर्न्स है, तो लोग इंटैक्ट है। लेकिन ये यूएस का भी नियम है, पूरे दुनिया का नियम है, हर साइकिल में अलग अलग नए नए लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनको उनमें ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने रहते ही नहीं है वो। सो आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है राइट वे में। सो डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल नंबर 1 का ही ये प्रिंसिपल नंबर 4 एक पार्ट है, मिक्स ऑफ सिस्टमैटिक एंड लमसम इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टिंग। जैसे मैंने कहा सीट बेल्ट वेयर करना क्यों जरूरी है इंडियन मार्केट्स में, ये आए दिन इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं। सो ये एक्सीडेंट का चार्ट है 1980 से लेके 2022। रेड कलर लाइन क्या दिखा रही है? कैलेंडर ईयर में मार्केट का टॉप और बॉटम में कितना परसेंट का डिफरेंस है। सो 1992 में हर्षद मेहता स्कैम में मार्केट 47% ड्रॉ डाउन दिया था, 2008 में 60%, 2020 में 38%,
सो ये सब एक्सीडेंट्स है, किसी को पता नहीं था, अगर पता होता तो लोग चले जाते। सो ऐसे एक्सीडेंट्स आप देखिए एवरी ईयर होते हैं, और एवरेज एक्सीडेंट्स का परसेंटेज कितना है, 21%। और ये लास्ट लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, ओनली 3 आउट ऑफ 42 कैलेंडर ईयर्स, लास्ट के 42 ईयर्स में सिर्फ 3 टाइम ऐसे हुआ है कि 10% से कम वाला एक्सीडेंट हुआ है। सो आपको सीट बेल्ट वेयर करना जरूरी है। दूसरा चीज, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, सब लोग कभी करते हैं, एसआईपी बुक वगैरह बहुत बड़ा है इंडिया में, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहा है हर साल। सो ये अपॉर्चुनिटी कैश इन करने के लिए आपके पास लमसम में पैसा होना जरूरी है। अगर मार्च 2020 में 1 करोड़ रुपए आपके पास डेट में पड़े होते, और शायद आपने हिम्मत कर ली होती, तो आज कितना बड़ा वेल्थ आपको जनरेट होता। 2008 में अगर आप एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ रुपए आपके डेट में पड़े होते और आपने इन्वेस्ट किया होता। सो इसके लिए समझना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा, ये आपको कैश इन करनी है, उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज बनाने पड़ेंगे, असेट एलोकेशन, सीट बेल्ट, ये सब। सो अभी मैं डायरेक्टली आता हूँ लास्ट पार्ट के ऊपर, ये वेबिनार के 5 इन्वेस्टिंग आइडियाज में देने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के। सो हमारे स्कीम में अभी तक का जो वेबिनार है उसमें आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया होगा कि स्कीम को होना चाहिए सीट बेल्ट, क्योंकि मार्केट नीचे आता है, हमारी स्कीम कम नीचे आनी चाहिए। आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया नेक्स्ट 5 साल में आप 10 to 12% से ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। सो हमें तो चाहिए 12, 13, 14, 15%, तो वो स्कीम में पोटेंशियल तो होना चाहिए। और नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग स्टाइल होनी चाहिए, मार्केट कैसे भी टर्न ले सकता है। यहाँ से स्मॉल कैप में मैं निगेटिव बातें कर रहा हूँ, आने वाले 6 महीने में और 15% रैली कर सकता है स्मॉल कैप, या फिर आने वाले 6 महीने में 50% नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे आपको पता नहीं। सो फंड ऐसा होना चाहिए, स्मॉल कैप अगर चल रहा है स्मॉल कैप, मिड कैप चल रहा है मिड कैप, डिफेंस चल रहा है तो डिफेंस, ऐसा होना चाहिए। सो ये 3 फंड के क्वालिटीज होने चाहिए। सो अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली स्कीम्स के ऊपर, उसके पहले जरा चैट बॉक्स में आप डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, अगर डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। फीडबैक जरूरी है, विदाउट फीडबैक मुझे समझेगा नहीं कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस यस यस, या। सो आइडिया नंबर 1, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स बहुत सारे एएमसीज के हैं, जो आपको समझ में आता है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं नाम आपको डायरेक्टली बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं नाम बताऊंगा आप जाके डायरेक्टली उसमें ही इन्वेस्ट करोगे, और वो एज अ सजेशन ये होगा। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि सेबी के गाइडलाइंस को ये करूँ, एक्चुअली नाम देने से गाइडलाइन ब्रेक नहीं होते, फिर भी लोग सुनते नहीं है। ऐसे सब वेबिनार्स में कुछ म्यूचुअल फंड के आइडियाज या स्टॉक्स सुनते हैं और खुद मंडे को जाके बाय का बटन दबाते हैं, ऐसा मत कीजिए, खुद का स्टडी कीजिए, ये सिर्फ मैं एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। सो सीट बेल्ट होना चाहिए। सो सीट बेल्ट कैसा है देखिए, बैंकिंग सेक्टर को, ये 2020 के पहले और 2020 के बाद का डेटा है। सो ब्लू कलर लाइन मतलब 2020 के पहले का डेटा, ग्रीन कलर लाइन मतलब 2020 के बाद का डेटा। सो ये क्या दिखा रहा है, तो बैंकिंग सिस्टम में कितना लेवरेज है अलग अलग कंट्रीज में, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया वगैरह सबका। सो यहाँ पे आप नोट कीजिए, सब कंट्रीज का लिवरेज बिफोर कोविड कम था बैंकिंग सिस्टम का, और बिफ आफ्टर कोविड वो बढ़ गया। इंडिया में एग्जैक्टली उल्टा हुआ है, बिफोर कोविड बैंकिंग सिस्टम में लिवरेज ज्यादा था क्योंकि एनपीए प्रॉब्लम्स थे, लेकिन गवर्नमेंट ने काफी अच्छे तरीके से वो हैंडल किया है सिचुएशन बैंकिंग सिस्टम वाला। सो देखिए, लिवरेज कम हो गया है, सिर्फ इंडिया में ऐसे हुआ है, बाकी कोई भी कंट्री में ऐसे नहीं हुआ है। सो इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, इसका इम्पैक्ट आता है, अगर इंडिया को 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जाके 35 ट्रिलियन लेके जानी है, तो बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट बैंकिंग सिस्टम कोई भी कंट्री की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। सो हमारी बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे पोजीशन पे है। सो इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, बैंकिंग प्रॉब्लम इंडिया में नहीं आ सकता है, जो कि
2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2013-14 में ग्रीस क्राइसिस, चाइना में क्राइसिस, ये सब बैंकिंग क्राइसिस थे जो कि इंडिया में नहीं हो सकते बैंकिंग सेक्टर में। सेकेंड फीचर क्या होना चाहिए? आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए जब भी हम मान के चल रहे 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाय 2030, 31, 32 10 ट्रिलियन की हो जाएगी। सो 4 ट्रिलियन से अगर 10 ट्रिलियन का जर्नी इंडियन इकोनॉमी को नेक्स्ट 7-8 साल में करना है, तो इसका मतलब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6-7% होनी चाहिए, इन्फ्लेशन 6-7% होना चाहिए। सो 12% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एवरेज होनी चाहिए आने वाले 6-7 साल में, तो ही 10 ट्रिलियन हम बनेंगे। तो जैसे ही इतनी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है, ऑटोमेटिकली निफ्टी 1-2% ज्यादा रिटर्न्स देता है उससे, क्योंकि उसमें रिस्क प्रीमियम होता है। ये सब होने के लिए, निफ्टी को 13-14% रिटर्न देने के लिए, नॉमिनल जीडीपी 12% ग्रो करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर 17-18% से ग्रो होना चाहिए, 16-17% से ग्रो होना चाहिए। सो अगर बैंकिंग सेक्टर 16-17% से ग्रो होगा, ऑटोमेटिकली ऐसा रिटर्न्स आपको रिपीट दिखेगा आने वाले 5-6-7 साल में, 8 साल में। सो आपको क्यों जाना है पैसिव इंडेक्स फंड्स में या ईटीएफ्स में, अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? जो भी पैसिव इंडे सॉरी, आप में से बहुत सारे पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करते होंगे, निफ्टी निफ्टी मिड कैप वगैरह में। उसका ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताता हूँ। यस बैंक का जब भी स्कैम बाहर आया, जो भी प्रॉब्लम बाहर आया, यस बैंक ये निफ्टी 50 का स्टॉक था। सो अगर पैसिव निफ्टी 50 फंड में आपने इन्वेस्ट किए होते, तो सब ने अंडर परफॉर्म किया है वो पीरियड में, क्योंकि मोराटोरियम लग गया यस बैंक के स्टॉक के ऊपर। आज निफ्टी 50 में अडानी के 4 स्टॉक्स है। कोई भी ऐसा लार्ज कैप फंड मुझे, एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड निकाल के दिखिए इंडस्ट्री का, जिसमें अडानी के 4 स्टॉक्स हेवी वेटेज में है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में हेवी वेटेज रहेगा अडानी स्टॉक्स को, अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करते हो, जो कि अंडर परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ऐसा सबको लग रहा है, सब फंड मैनेजर्स को लग रहा है। सो पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग के से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड स्कीम का फीचर क्या होना चाहिए? नॉन कंस्ट्रेंट इन्वेस्टिंग। सो इंडिया की 750 कंपनियों में सब म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से 115 कंपनियां फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। वेटेज देखिए 23, हाईएस्ट वेटेज। अभी आपको मैं पूछना चाहता हूँ, बीएसई, सीडीएसएल और कैम्स, ये 3 कंपनियां लिस्टेड कंपनियां हैं। इनको आप क्या कहोगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां कहोगे या फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी कंपनियां कहोगे या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां? चैट बॉक्स में आपका आंसर डालिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स है इंडिया में बहुत सारे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। इनको क्या आप कहोगे? फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां करो कहोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां कहोगे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस विदाउट बैंकिंग सिस्टम नहीं चलता है। सो पूरे इकोनॉमी का कंजम्पशन कंजम्पशन की जो कंपनियां है, बजाज की, सॉरी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, या जो भी कंजम्पशन स्टोरी है, वो कभी चलता है जब भी लोग लोन लेते हैं, ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट फाइनेंशियल सर्विसेज को होता है। सो ये एक इंडिकेटर है, ये बेलवेदर है। बेलवेदर वो पॉलिटिक्स में होता है ना, बेलवेदर कंस्टिट्यूएंसी, वैसा बेलवेदर सेक्टर है। सो ये, अगर आप पॉजिटिव है इंडिया के बारे में, तो ये फंड आपको अच्छा करके देगा। आइडिया नंबर 2, आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड। ये एक ही फंड है मार्केट में मेरे नॉलेज के हिसाब से, ये स्टाइल का। सो जाके मंडे को ये परचेस मत कर लेना, पहले फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए, खुद स्टडी कीजिए। मेरा स्टडी सामने दे रहा दिखा रहा हूं आपको। 2014 कैलेंडर ईयर में निफ्टी ने 31% का रिटर्न्स दिया, लेकिन बैंकिंग सेक्टर 64%। 2015 में निफ्टी ने -4% के रिटर्न्स दिए, फार्मा ने आउट परफॉर्मेंस किया 9.5%। सेम वे कोई ना कोई सेक्टर बहुत आउट परफॉर्म करता है। सो आइडियली 2014 में बैंकिंग में आपको पैसा डालना था, 2015 में फार्मा में, 2016 में कमोडिटीज में, 2017 में बैंक्स में, फिर आईटी में, फिर बैंक्स में, फिर फार्मा में। लेकिन आपको समझेगा कैसे? चलो, आप बहुत अच्छा स्टडी है आपका इकोनॉमिक्स का, आपको समझ में आ गया, मार्केट का स्टडी है, कौन से सेक्टर में कभी रहना है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आपने पैसे बना लिए, प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, फार्मा में एंट्री मार ली,
प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आपने ट्रांजैक्शन टैक्स लगा लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा लिया, सो ये सब इम्पैक्ट होता है। आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड यही करता है, जो सेक्टर चलने वाले हैं उसमें एंट्री करेगा, जो सेक्टर गिरने वाले हैं उसमें से एग्जिट कर देगा। सो इसका आप मनी कंट्रोल पे या कोई भी साइट पे जाके पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, निफ्टी को हैंड्स डाउन ये फंड ने बीट किया है। सो सीट बेल्ट होना चाहिए। सीट बेल्ट क्या है ये फंड में अभी? सो एक ये देखिए, डेटा देखिए आप, लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 ने 13% के दिए हैं रिटर्न्स, मिड कैप ने 29%, स्मॉल कैप ने 30%, ऑटो सेक्टर 29%, बैंकिंग सेक्टर सिर्फ 9%। सो इसका मेजर पोर्टफोलियो अभी बैंकिंग सेक्टर में है, फार्मा में है, और कैश 25% है, 20% है ये फंड में। सो ऑटोमेटिकली यहाँ से अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है आने वाले 6 महीने में, इसमें सबसे कम इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिरा हुआ सेक्टर है बैंकिंग, 20% कैश है, फार्मा, टेक्नोलॉजी से ये लोग निकल गए हैं नवंबर के मंथ में, कंजम्पशन सेक्टर है। सो ऑटोमेटिकली इसमें सीट बेल्ट है, और ये नॉन कंस्टेंट है, कहीं पर भी जा सकता है। जैसे आईटी से निकल गए बैंकिंग में और कंजम्पशन में, ये बढ़ा दिया, एक्सपोजर बढ़ा दिया। सो इसमें कोई कंस्टेंट नहीं है। आइडिया नंबर 3, असेट अलोकेटर फंड। बहुत सारे एएमसीज के असेट अलोकेटर फंड है। सो असेट अलोकेटर फंड क्या करते हैं, वो मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड बताता हूँ। एक्चुअल में क्या करना चाहिए, देखिए, जब भी महंगा होता है मार्केट वैल्यूएशन, बेचना चाहिए, सस्ता होता है खरीदना चाहिए। आप और मैं एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। जब भी हाई वैल्यूएशन होता है, जैसे सितंबर 24, अभी जो सितंबर गया, प्राइस टू अर्निंग रेशो मार्केट का 24%, अक्टूबर 2021 इसके पहले वाला निफ्टी का पीक 27 का पी, सितंबर 18, सितंबर 17 मार्केट के पीक। डीआईएस ने फ्लो कितना, मतलब डोमेस्टिक, मतलब आपने और मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा कितना डाला है, देखिए 30,000 करोड़ सितंबर 24, अक्टूबर 21 11,000 करोड़। और उसका एग्जैक्टली अपोजिट लो वैल्यूएशन अभी थे, सितंबर 13, सितंबर 12, प्राइस टू अर्निंग रेशो देखिए निफ्टी का 15, मतलब एफडी से भी ज्यादा रिटर्न्स दे, मतलब इसका वैल्यूएशन कम है ये टाइम पे एफडी से। ऐसे टाइम पे आपने और मैंने कितना पैसा रिडीम किया, 9,000 करोड़, 17,000 करोड़, 13,000 करोड़। इसके लिए लॉन्ग रन में लोगों का पैसा नहीं बनता है। ये फंड एग्जैक्टली उल्टा करता है, मतलब हाई वैल्यूएशन में बेचेगा, लो वैल्यूएशन में खरीदेगा, ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए, डॉटेड रेड कलर की लाइन मतलब इसका इक्विटी एक्सपोजर है, डॉटेड ब्लू कलर की लाइन मतलब इस मार्केट का वैल्यूएशन है। सो आप देखिए, मार्केट का वैल्यूएशन 2000 सितंबर 2012 में बॉटम पे था, ऑटोमेटिकली इसमें इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा था, अराउंड 80% के आसपास था। सो ऐसा मैनेज किया जाता है। सो इसमें सीट बेल्ट है, आउट परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। सो मैं आपको फ्रॉम मार्च 2010 से 31 अक्टूबर 2024, ये 15 साल आप इन्वेस्टेड रहते, तो 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स, मतलब 1 मार्च 2010 में आपने इन्वेस्ट किया और 1 मार्च 2015 को आपके कितने रिटर्न्स थे, ऐसे 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स के 2736 ऑब्जर्वेशंस में आपको दिखाता हूँ। सो इसमें आप 2736 ऑब्जर्वेशंस में से 73 ऑब्जर्वेशंस में 10% से ज्यादा रिटर्न्स आपको मिले हैं। लेकिन कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी 68% टाइम्स ऐसे हुआ है 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में 10% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। एफडी से कम कितने ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ 20 ऑब्जर्वेशन है आउट ऑफ 2736 ऑब्जर्वेशन। और निफ्टी में कितने 61 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो एफडी से कम रिटर्न्स दिए 5 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस। तो ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है लॉन्ग रन में विथ मिनिमम रिस्क। आइडिया नंबर 4 वो डिस्कस करने से पहले, अभी तक का वेबिनार आपको कैसे लग रहा है जरा चैट बॉक्स में डालिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इंटरेस्टिंग बताइए, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो डिफिकल्ट बोलिए। ग्रेट ग्रेट, यस। आइडिया नंबर 4, एक्टिव मोमेंटम फंड। सो इसके 3 ही फंड है अभी मार्केट में, एक्सिस एक्टिव मोमेंटम फंड है, मोमेंटम फंड है, क्वांट मोमेंटम है, और सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड है। सो अगर आपको लॉन्ग रन में पैसा बनाना है,
बहुत ज्यादा, जो भी हम बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म में हमें पैसा बहुत बनाना है इक्विटी में, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। सो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। सो मैराथन अगर आप रन कर रहे हो, वन से का सॉरी, सो अगर सॉरी मैराथन अगर आप रन कर रहे हो, तो आप किसके ऊपर पैसा लगाओगे? जो 15 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है उसके ऊपर पैसा लगाओगे, कि 9 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है उसके ऊपर? ऑफकोर्स 15 किलोमीटर, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, एबिलिटी है 42 किलोमीटर रन करने की। वैसे ही आपको पैसा किसके ऊपर लगाना चाहिए? जो स्टॉक भाग रहा है उसके ऊपर लगाना चाहिए। जो स्टॉक पिटा हुआ है, मतलब पेनी स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को लगता है अभी ये बहुत गिरा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो उभरेगा तो मुझे पैसा बनेगा। ऐसा कोई स्टॉक उभरता नहीं है, क्योंकि गिरा है क्योंकि उसका स्टेमिना खत्म हुआ है। सो ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग लॉन्ग रन में बहुत रिटर्न्स देती है। सो एमसीआई मोमेंटम वर्ल्ड इंडेक्स है फ्रॉम 1994, लास्ट 30 इयर्स का डेटा है इसका। इसने कैसे आउट परफॉर्म किया है नॉर्मल इंडेक्स को, देखिए आप, इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस। इंडिया में एक इंडेक्स है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। ये 1 अप्रैल 2005 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता इसमें पैसा, तो आपके 17% का CAGR बनता। निफ्टी में कितना? 12%। इसमें कितना? 17%। सो आपको क्यों चाहिए पैसिव इंडेक्स फंड्स इंडिया जैसे कंट्री में? और एक निफ्टी का निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 नाम का इंडेक्स है। 1 अप्रैल 2005 से ये चालू हुआ है। 21% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। सो आपको क्यों चाहिए निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप वाले मोमेंटम फंड्स? अगर आपने 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया होता 2005 में निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में, उसका 32 करोड़ हो जाता, और निफ्टी 50 में हो जाता 13 करोड़। इतना आउट परफॉर्मेंस है मोमेंटम फंड्स में। सो ये एक आइडिया है, सो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। लास्ट आइडिया, स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग। इसके भी बहुत सारे फंड्स लॉन्च हुए हैं रिसेंटली। सबसे जूना फंड इसमें आईसीआईसीआई का है, इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। इसका आप स्टडी कीजिए, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी बता रहा हूँ आपको। इसमें होता क्या है? सो वॉरेन बफे इस दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर है। वॉरेन बफे ये वैल्यू इन्वेस्टर नहीं है, वॉरेन बफे ये स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टर है। आप स्टडी कीजिए, जो भी कंपनी में कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, आइदर वो ट्रैप में फंसी है गवर्नमेंट के, या फिर कुछ तो रिफॉर्म्स रेगुलेटरी ये होने वाले हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, ऑटोमेटिकली डिफेंस सेक्टर भागा। डिजिटलाइजेशन, जैसे डीमार्ट को आज रिटर्न्स नहीं दे रहा है डीमार्ट स्टॉक, उसका रीजन है डिजिटलाइजेशन। आप देखिए, मुझे अगर ग्रोसरी खरीदनी है 5 मिनट में मैं जेप्टो से बाय कर सकता हूँ। जैसे कि वो बंदा नीचे ही खड़ा हुआ है मेरे घर के नीचे। सो ये बहुत बड़ा डिजिटलाइजेशन का एक रेवोल्यूशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी का ये सेक्टर में। सो उसका बेनिफिशियरी कोई कंपनी है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मर्जर्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी और एचडीबी का डीमर्जर होने वाला है। सो उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होता है। सो ये सब स्पेशल सिचुएशंस होते हैं ना, उसमें पैसा बनता है। सो इसका आप थोड़ा स्टडी कीजिए, आपका बहुत अच्छा रिटर्न्स इसमें जनरेट कर सकता है। ये वर्ल्ड वाइड ये जो थीम है बहुत चलने वाली थीम है। इंडिया में फर्स्ट फंड 2018 में इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च हुआ आईसीआईसीआई का। उसका बैक 6 साल का डेटा है, आप देखिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स उसने दिए हैं। सो ये 5 आइडियाज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो आपको ये आज का सेशन कैसे लगा जरा चैट बॉक्स में डालिए। अगर वैल्यूएबल लगा है तो वैल्यूएबल। अभी मैं सिर्फ आपके 10 मिनट लेने वाला हूं, उसके पहले मुझे फीडबैक चाहिए। आज का सेशन आपको कैसे लगा? वैल्यूएबल लगा है तो वैल्यूएबल डालिए, डिफिकल्ट लगा है तो डिफिकल्ट डालिए। ग्रेट। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो कम्युनिटी है वो इट इज अबाउट हैप्पी रिच लाइफ, नॉट अबाउट आइडेंटिफाइंग द बेस्ट रिटर्न्स गिविंग स्टॉक या ट्रिक। या फिर ट्रिक्स तो रहेंगे, ट्रिक्स इज द वन ऑफ द पार्ट, या स्ट्रेटजीज, या आप डायरेक्टली 5 करोड़ बना सकते हो आने वाले 3 साल में, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। मेरी कम्युनिटी है, लाइफ में आपको हैप्पीनेस आना चाहिए। आप 5 करोड़ कमाओगे, हैप्पीनेस मिलना चाहिए।
वो 5 करोड़ का लुफ्त उठाने के लिए आपके पास फैमिली होनी चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, फोकस होने चाहिए। सो अगर आपको ये जर्नी साथ में करना है, कितने लोगों को ये जर्नी हैप्पी रिच लाइफ बनने का जर्नी साथ में करना है, जरा चैट बॉक्स में डालिए। इंटरेस्टेड हो तो इंटरेस्टेड डालिए, ये जर्नी साथ करने के लिए, हैप्पी रिच लाइफ का जर्नी स्टार्ट टुगेदर करने के लिए। यस, ग्रेट। सो ये 3 महीने का जर्नी है, इसमें 6 कोर्सेस है मेरे। कोर्सेज के बारे में मैं बताता हूँ। प्रॉस्परीफाई ब्लूप्रिंट, हार्मनी फ्लो ब्लूप्रिंट, रिकॉर्डेड कोर्सेज है, वेल्थ फोर्टिफाई ब्लूप्रिंट, वाइटलिटी सिंक, जेन फोकस और हार्मनी स्फीयर। ये सिल्वर मेंबरशिप है मेरे कोर्सेज की। ये अगर आपने किया, ये 6 कोर्सेज आपने कंप्लीट किए, 3 महीने का जर्नी अगर आपने कंप्लीट किया तो क्या होगा? आपका फिटनेस लाइफ इंप्रूव होगा, आपका लाइफ का फोकस इंप्रूव होगा, पैसिव इनकम जनरेट करने की एक सेंट्रल आइडिया आपके पास डॉक्यूमेंटेड होगी, जिसके ऊपर आप बाद में काम कर सकते हो पैसिव इनकम बनाने के लिए। आपका पोर्टफोलियो वेल प्रोटेक्टेड होगा और आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होगा जो कि आपको फॉलो करना है। सो एक ब्लूप्रिंट का काम करेगा। सो इस ये कोर्स का नाम है हैप्पी रिच वेल्थ ब्लूप्रिंट। सो कितने लोगों को इसके बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, ये वन ऑफ द कोर्स का प्राइस है 5,000। सो टोटल कोर्स का आपको प्राइस जानना है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। कितने लोगों को इसका प्राइस जानना है और इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। फिर मैंने आपको इसका पूरा ओवरव्यू देता हूँ। अगर एंड ऑफ द सेशन तक रहोगे आप, तो बहुत अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं पिच कर रहा हूँ। कल फर्स्ट टाइम मैंने पिच किया था, उसका ही रिपीट आज है। सो जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, तो मैं जानना चाहूंगा। एक मिनट, हाँ, चैट्स। यस। सो सो ये हैप्पी रिच वेल्थ ब्लूप्रिंट है। इसमें आपको हैबिट्स क्या होते हैं हैप्पी रिच लाइफ बनाने के, कैसा जर्नी होने वाला है। करंटली ये 3 मंथ्स का जर्नी है, इसको मैं आगे जाके गोल्ड और डायमंड और प्लैटिनम मेंबरशिप को 3 इयर्स का जर्नी बनाने वाला हूँ। सो पहला कोर्स है इसका प्रॉस्परीफाई ब्लूप्रिंट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको आपका फाइनेंशियल लाइफ इंडिपेंडेंट और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए, कितने लोगों के पास आज फाइनेंशियल प्लान है? बहुत कम लोग हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, सबको मालूम है, लेकिन कोई करता नहीं है। इसमें आप ये कोर्स के बाद आपका फाइनेंशियल प्लान एक्सेल में रेडी होगा। हार्मनी फ्लो ब्लूप्रिंट, आपके पास ये कोर्स करने के बाद एक सेंट्रल आइडिया होगा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। वेल्थ फोर्टिफाई ब्लूप्रिंट, ये करने के बाद आपका पोर्टफोलियो वेल प्रोटेक्टेड हो सकता है। इसको इसके जो इसेंस है, अगर आपने सुन लिया, सीख लिया और आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। चौथा कोर्स है वाइटलिटी सिंक। मैं आपको, ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, मेरे लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आए लास्ट 3 साल में, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट है मेरा स्लीप पैटर्न्स, डाइट एंड वर्कआउट पैटर्न्स। मैं आज मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट हेल्थ फिटनेस के पीक पे हूँ, और उसका सीधा रिफ्लेक्शन मेरे अर्निंग्स पे आता है, मेरे फैमिली लाइफ पे आता है। क्योंकि 2 चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हम उसको हमें कंट्रोल करना है। एक तो आपका फूड डाइट और इंफॉर्मेशन डाइट। तो फूड डाइट, वर्कआउट और स्लीप पैटर्न्स कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर आपको एग्जैक्ट गाइड मिलेगा। ये पूरे कम्युनिटी में कोई कोर्स मत कीजिए, ये कोर्स कीजिए, आपका लाइफ चेंज होगा, ये मेरी गारंटी है 3 महीने में। जेन फोकस, डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हम जीते हैं, उसमें सबसे बेस्ट कमोडिटी है आपकी अटेंशन, जो कि आपको वापस लेना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो इसका ये कोर्स में आपको गाइडेंस मिलेगा। और हार्मनी स्फीयर ब्लूप्रिंट, फैमिली कैसे आप अच्छी बना सकते हो, इसके ऊपर काफी सारे इंसाइट्स मैंने दिए हुए हैं। सो ये टोटल 7 कोर्सेस है, 5,000 इसका प्राइस है, टोटल MRP 15,000 में मैं कोट कर रहा हूँ। नॉर्मल 15,000 में इसका कोट करने वाला हूँ, लेकिन आज डिस्काउंट दूंगा इसके ऊपर। सो इसमें हेल्प मैं कैसे करूंगा, ये प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस है, लेकिन एवरी फ्राइडे वीकली कॉल्स चालू होंगे जनवरी महीने से। सो एवरी फ्राइडे 7 PM लाइव वीकली कॉल्स होंगे, जिसमें मेरे कुछ नए इंसाइट्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 फैक्टर्स को लेके,
मार्केट के ऊपर इंसाइट्स कुछ है तो, और आपके कुछ क्वेरीज है, आपके एक्सपीरियंसेस है, इम्प्लीमेंटेशन में आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, वो कॉल में हम डिस्कस करेंगे। 1 to 1.5 आवर का कॉल रहेगा। हैप्पीथॉन मतलब में आपको अचीव करने हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग हैप्पीथॉन मैराथन जैसा 90 डेज का आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। सो ये 3 बेनिफिट्स है। 15,000 नॉर्मल प्राइस है इसकी, इसका ऊपर मैं डिस्काउंट देने वाला हूँ। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है सिल्वर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए? चैट बॉक्स में डालिए यस। ग्रेट। सो मैं इसका लिंक दे देता हूँ पहले, जहां पर जाके आप पे कर सकते हो। एक मिनट, हाँ, पहले लिंक कॉपी करना पड़ेगा मुझे। सो इसका आज का कोट कर रहा हूँ मैं, प्राइस 5,000 रुपीज, 4,999। सो आपके साथ मैं पहले शेयर करता हूँ लिंक। आप जो भी इंटरेस्टेड है इसमें आप पे कर सकते हो ये लिंक के ऊपर, और डायरेक्टली आपको लॉगिन डिटेल्स वगैरह आ जाएंगे। लॉगिन डिटेल जैसे ही आते हैं आप कोर्स अटेंड करना चालू कर सकते हो। वीकली कॉल्स चालू होंगे जनवरी के फर्स्ट वीक से। हैप्पीथॉन चालू होगा जनवरी से, तब तक आप ये सब कोर्सेस कंप्लीट कर सकते हो। और एक बोनस, मेरी इसके पहले एक ब्रॉन्ज मेंबरशिप भी थी। ब्रॉन्ज मेंबरशिप है, उसमें 10 कोर्सेस है, प्री रिकॉर्डेड है। वो भी इसके साथ मैं आपको फ्री दे रहा हूँ अगर आप आज पे करते हो तो। ये 10 कोर्सेस क्या करेंगे आपको? ब्रॉन्ज मेंबरशिप क्या करेगी, आपका माइंडसेट है ना रिटर्न से हटा के हैप्पी रिच बनने के ऊपर लाएगी। उसमें काफी सारे ट्रिक्स भी है, डेट फ्री कैसे होना है वगैरह के ऊपर। और वो आपको एक लॉन्च पैड देगी हैप्पी रिच लाइफ बनाने के लिए। मैं आपको वापस बता रहा हूं, अगर आपको लाइफ में हैप्पी रिच बनना है तो ही इसका पैसा भरिए आप। अगर आपको कोई ट्रिक्स चाहिए सिर्फ, और गेट रिच क्विक वाले फंडे चाहिए तो यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको खुद के ऊपर काम करने पड़ने वाला है, फिटनेस के ऊपर, फोकस के ऊपर, फैमिली के ऊपर, आपके फाइनेंशियल अक्यूमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा तो ही हैप्पी रिच लाइफ बनेगा। ये गेट रिच क्विक कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, कोई इसमें ट्रिक्स नहीं है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही इसमें पे कीजिए। सो अभी मैं ओपन करता हूँ। आप मुझे कुछ क्वेश्चंस है आज के वेबिनार के ऊपर या मार्केट के ऊपर तो आप पूछ सकते हो। माइक ओपन, वन सेकंड, माइक, हाँ अभी आप अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो कुछ भी क्वेरीज है आज के सेशन के ऊपर, मार्केट के ऊपर। यस, यस, माइक अनम्यूट कर सकते हो आप। फर्स्ट, मिकिन जी ने पूछा है फर्स्ट 3 इन्वेस्टमेंट आइडिया स्लाइड में दिखा दीजिए। मिकिन जी है क्या ये वेबिनार में? ओके, अगर कुछ क्वेरीज नहीं है तो हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीकेंड पे और कुछ अलग टॉपिक के ऊपर वेबिनार होगा। बूस्टर एसटीपी आईसीआईसीआई के अलावा दूसरे फंड्स में कर सकते हैं? यस यस कर सकते हैं ना। आदित्य बिरला में भी है, एचडीएफसी में है, सैमको में है, और काफी सारे एमसीज देते हैं बूस्टर एसआईपीज एसटीपीज। यस, कर सकते हो, और आपको वैसे ही करना चाहिए इन्वेस्ट। यस। सो थैंक यू वेरी मच, आपने आपके लाइफ का वैल्यूएबल टाइम दिया। 1 आवर 15 मिनट। वैल्यूएशंस पैसे कैसे पता करें, एक मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, वो आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आईसीआईसीआई के साइट के ऊपर फैक्टशीट देखिए। एवरी मंथ 7th तक फैक्टशीट देना कंपलसरी है। सैमको के साइट के ऊपर एवरीडे बेसिस पे वैल्यूएशंस दिखते हैं। सो आप उनके साइट पे जाइए, आपको दिखेगा। यूट्यूब के ऊपर मेरा वीडियो है, वो आप देखिए, वहाँ पे मैंने लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं कंक्लूड करता हूँ ये वेबिनार। नेक्स्ट वीकेंड में अलग टॉपिक के ऊपर होगा, उसमें आप आओगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और जो भी वेबिनार के लिंक्स मैं आपको देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सकता है और ये कम्युनिटी में बढ़ा सकता हूँ।
सो आई एम वेरी सीरियस अबाउट इंक्रीजिंग दिस कम्युनिटी। और हाँ, और एक इस यहाँ पे अनूप जी भी है और शायद सुरिंदर जी भी है, वो पहले हैप्पी रिच कम्युनिटी के मेंबर्स थे, तो उनके लिए अलग डिस्काउंट कूपन है, क्योंकि उन्होंने पैसा कुछ पे किया था प्रीवियसली और कुछ कारण के वश मैंने डिसकंटिन्यू किया था वो कम्युनिटी। सो उनके लिए डिस्काउंट कूपन है, वो व्हाट्सअप में मैं आपको दूंगा पर्सनली, वो यूटिलाइज कीजिए और आपको सिर्फ डिफरेंस भरना है। सो थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। या कुछ पूछना है आपको? थैंक यू वेरी मच। या